हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम प्रीवियस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर देखा था ट्राई और कैच ब्लॉक, और साथ ही साथ देखा था किस तरह से अरिथमेटिक एक्सेप्शन को अकर और हैंडल किया जाता है। राइट, चलिए आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारी जो हायरार्की थी, ठीक है, इसके अंदर रन टाइम एक्सेप्शन का दूसरा टाइप नल पॉइंटर एक्सेप्शन, वो किस तरह से हम अकर कर सकेंगे। चलिए, तो हमने सबसे पहले ये जो ट्राई कैच लिखा था वो मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब अकर होता है वो सबसे पहले आपको आना चाहिए, ठीक है। हैंडल करना तो आप सीख गए हो ट्राई और कैच ब्लॉक की मदद से। चलिए देखते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब आता है। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है नेम, ठीक है, इज इक्वल टू, सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया जावा, और अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया उसका नेम। चलिए देन आफ्टर यहाँ पर टर्मिनल के अंदर सबसे पहले हम करेंगे फाइल को कंपाइल एक्सेप्ट डॉट जावा। कंपाइल करने के बाद रन जावा एक्सेप्ट। जैसे रन किया हमें परफेक्ट उसका नाम प्रिंट होकर मिल जाता है। राइट, चलिए अब क्या होगा, अगर आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए, फिलहाल हमें देख पा रहे हैं कि इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 4 है, 1 2 3 4। राइट, स्ट्रिंग का जितने अंदर उसके कैरेक्टर्स होते हैं उस कैरेक्टर्स की काउंट यानी कि उस स्ट्रिंग की लेंथ होगी। तो अगर मुझे कोई भी स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए तो मेरे पास जावा के अंदर एक बिल्ट इन मेथड अवेलेबल है लेंथ। कुछ मुझे इस तरह से उसको कॉल करना है नेम डॉट लेंथ। चलिए सेव किया मैंने, अगेन यहाँ पर कंपाइल। तो देखिए सबसे पहले मैं कंपाइल किया तो यहाँ पर मुझे बता रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल। ओके, जावा के अंदर मेथड थी तो मेथड को मुझे कुछ इस तरह से कॉल करना चाहिए था। राइट, पैरेंथेसिस लगाकर। चलिए अगेन मैंने किया कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो अब आप देख पा रहे हैं सक्सेसफुली हमें लेंथ मिलकर आ गई है 4। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी कैरेक्टर्स की काउंट होगी उसकी आएगी हमारी लेंथ। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा होता पाइथन, और अब मैंने जैसे ही सेव किया कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो अब मुझे पाइथन की लेंथ मिल गई 6। ठीक है, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग की अगर आपको लेंथ चाहिए तो ये नेम जो हमारा ऑब्जेक्ट था, जो हमारा वेरिएबल था, उसके अंदर एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी आती है लेंथ, जो कि स्ट्रिंग क्लास की प्रॉपर्टी है। तो मैंने यहाँ पर डॉट लगाकर बड़ी आराम से उसको कॉल कर दिया और मुझे उसकी लेंथ मिल गई। राइट, लेकिन क्या हो अगर आपके पास इनिशियली नेम है ही नहीं, तो इनिशियली सपोज मैंने उसकी वैल्यू कितनी रख दी, नल रख दी। ठीक है, नल यानी कि कुछ भी नहीं, एकदम एम्प्टी। तो जबकि हमारा ऑब्जेक्ट नल कंटेन कर रहा है, ठीक है, तो क्या हम उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते ना, ऑब्वियसली स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर आप उसकी लेंथ भी किस तरह से काउंट कर सकोगे। लेकिन फिर भी अगर आपने इस तरह से किया, लेंथ फाइंड करने की कोशिश की, तो देखिए क्या आता है आउटपुट के अंदर। कंपाइल किया और रन किया तो आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिला। प्रीवियस सेशन में हमें जिस तरह से अरिथमेटिक एक्सेप्शन देखने को मिलता था, उसी तरह से आज हमें यहाँ पर एक और नया एक्सेप्शन देखने को मिला। यहाँ पर आप नेम भी देख सकते हो, कौन सा मिला, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, तो इस सिनारियो से आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन अकर होकर मिलेगा। कब? अगेन कोई भी एक हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमने इनिशियल वैल्यू असाइन कर दी नल, एंड देन आफ्टर आप उस नेम की लेंथ फाइंड करना चाह रहे हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। लेंथ तो कब फाइंड होगी, जब स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू होगी तब। फिलहाल तो स्ट्रिंग के अंदर नल वैल्यू है, यानी कि कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली आप उसकी लेंथ भी फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है। राइट, किस लाइन के अंदर एक्सेप्शन देखने को मिला आपको? इस लाइन के अंदर ना। राइट, तो मुझे क्या करना है, इस लाइन को सोल्व करने की ट्राई करनी है, तो मुझे ऑब्वियसली ट्राई ब्लॉक के अंदर इस वाली लाइन को लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ट्राई, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया क्लोज। मैंने जावा को कहा कि तुम्हें इस वाली लाइन को सोल्व करने की ट्राई करनी है, अगर नहीं हो पा रहा है सोल्व, कोई एक्सेप्शन आ रहा है, तो तुम्हें उसको कैच कर लेना है। राइट, कैच हम किस तरह से करते थे, यहाँ पर कैच के अंदर सबसे पहले एक्सेप्शन का नाम लिखा जाता है। राइट, कि कौन सा एक्सेप्शन हमें कैच करना है वो। तो मुझे फिलहाल करना है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और उसका रेफरेंस ई नाम के एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने पास कर दिया। सिंपल। चले देन आफ्टर मैंने उसको प्रिंट भी करा दिया, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैंने पास कर दिया ई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्लियर? चलिए तो अब मैं कराऊंगा सेव, अगेन कंपाइल। ओके, चलिए यहाँ पर हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी, सिस्टम सेव, अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर रन।
तो आप देख सकते हो मुझे ओनली एंड ओनली वो पूरा का पूरा क्लास देखने को मिला। ये ध्यान रखिएगा, हमारा जो एक्सेप्शन है वो सोल्व हो गया। कैच ब्लॉक के अंदर हमारा जो ई है वो प्रिंट हुआ। ई के अंदर हम सभी को मालूम है पूरा का पूरा क्लास आ गया। देखिए java.lang.null pointer exception। साथ ही साथ हमारा ये जो ई नाम का ऑब्जेक्ट है वो क्या कंटेन करता है, हमारा एरर मैसेज भी तो कंटेन करता है। तो देखिए पूरा ये जो लंबा एरर मैसेज है वो भी आपको देखने को मिल गया। अगर आपको ओनली ये एरर मैसेज ही चाहिए, आपको ये आगे वाला क्लास नहीं चाहिए, तो हम किस तरह से करते थे, ई के अंदर से एक गेट मैसेज नाम की मेथड को कॉल करते थे, राइट, कुछ इस तरह से। चलिए देखते हैं, सेव, कंपाइल एंड देन रन। तब आप देख सकते हो ओनली आपको वो वाला मैसेज ही प्रिंट होकर मिला, आपको वो क्लास नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि आप ई को ही प्रिंट करें, आप अपना कस्टम एरर मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नॉट पॉसिबल, कुछ इस तरह से। चलिए सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तब आपको अपना मैसेज देखने को मिल जाएगा, नॉट पॉसिबल, राइट। तो इसी तरह से हमने सेम प्रीवियस सेशन के अंदर एरिथमेटिक को हैंडल किया था, ठीक उसी तरह से आज हमने नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल किया। लेकिन जरूरी बात क्या थी कि किस तरह से नल पॉइंटर एक्सेप्शन अकर हो सकता है, तो वो हमने देखा। देखिए एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाइए जिसकी इनिशियल वैल्यू रखिए नल, एंड देन आफ्टर उसकी लेंथ फाइंड करने की कोशिश कीजिए, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, क्लियर। तो तब जाकर हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन अकर होता है, जनरेट होता है, क्लियर। चलिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमने देखा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन किस तरह से अकर होता है, वो हैंडल करने के लिए तो यही सेम प्रोसीजर होगी, राइट। हमें बस दिखना ये है कि अकर किस तरह से होता है, जनरेट किस तरह से होता है, कौन सा वाला, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। चलिए तो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक n नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल ले लूंगा और यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर मैं कोई डिजिट लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल 789, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा, क्या ट्राई करूंगा, ये जो मेरा n वेरिएबल है वो फिलहाल है स्ट्रिंग के अंदर, मुझे उसको कन्वर्ट करना है प्योर इंटीजर के अंदर। ध्यान दीजिएगा, n जो है वो है फिलहाल स्ट्रिंग के अंदर, मुझे उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर के अंदर, प्योर इंटीजर के अंदर, ठीक है। तो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है, तो हमने ऑलरेडी रैपर क्लास के सेशन में देख लिया था कि इंटीजर नाम का एक रैपर क्लास आता है, उसके अंदर एक पार्स इंट नाम की मेथड आती है, ठीक है। इसके अंदर आप पुटअप कर दो n को, तो फिर अब ये वाली मेथड क्या करेगी, n को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देगी, क्लियर। चलिए तो इसको मुझे कहीं पर सेव करना होगा, फॉर एग्जांपल इंटीजर a, कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड देन आफ्टर हम प्रिंट करवा सकते हैं system.out.println और उसके अंदर हम a को प्रिंट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, राइट। चलिए अगर ये साबित नहीं हुआ, अगर ये कन्वर्ट नहीं हुआ, तो फिर मुझे किस तरह का फॉर्मेट एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो वो मुझे यहाँ पर हैंडल कर लिया कुछ इस तरह से, ठीक है। बड़ा ही आसान था। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को किस तरह से जनरेट किया जाएगा, तो फिर किसी भी स्ट्रिंग को आप इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करने की ट्राई करो, अगर वो कन्वर्ट नहीं हो पाता तो फिर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। अगर कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वेल एंड गुड, तो फिर वो नंबर प्रिंट होकर मिल जाएगा, सिंपल। देखिए अगेन यहाँ पर टर्मिनल के आकर जावा सी कंपाइल किया, रन किया, तो देखिए मुझे प्योर इंटीजर के अंदर कन्वर्ट होकर मिल गया। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर मैंने डिजिट्स दिखे थे, इसलिए। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा होता हाई, यानी कि प्योर स्ट्रिंग वैल्यू, तो अब ये स्ट्रिंग वैल्यू तो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती ना। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या था, 789, तो स्ट्रिंग तो थी बट स्ट्रिंग के अंदर डिजिट्स थे 789, इसलिए वो कन्वर्ट हो पाया इंटीजर के अंदर। बट यहाँ पर अगर कोई लेटर या फिर कोई वर्ड होगा तो फिर वो कन्वर्ट यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपका एक्सेप्शन अकर होगा, कौन सा वाला, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है। चलिए मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो अब देखिए नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अकर हो गया और यहाँ पर हैंडल भी हो गया, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर लिखूंगा ई। चलिए सेव किया, अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो आप देख सकते हो java.lang.number फॉर्मेट एक्सेप्शन हमें सक्सेसफुली मिल गया, ठीक है। और उसका मैसेज भी मिल गया कि फॉर इनपुट स्ट्रिंग हाई। किस वजह से आपका नंबर फॉर्मेटन एक्सेप्शन आया, क्योंकि आपने इनपुट दिया था स्ट्रिंग को, कौन सा, हाई, इसलिए, क्लियर। तो इस वजह से आपका नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अकर होता है। अगेन क्यों अकर होता है, जब भी आप कोई प्योर स्ट्रिंग लेटर या फिर वर्ड को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करने की ट्राई करते हो तब, अदरवाइज कभी भी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन नहीं आ सकता, क्लियर।
चलिए तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, किस तरह से अक्कर किया जाता है वो हमने देखा। ठीक है, हैंडलेशन की प्रक्रिया तो सेम ही है, ट्राई और कैच ब्लॉक की तरह। क्लियर? ओके, चलिए अब नेक्स्ट एक्सेप्शन की हम बात कर लेते हैं, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। अब देखिए, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन एक पेरेंट क्लास है, इसके अंदर दो चाइल्ड क्लास है, तो हमें इन दोनों को क्या करना है, हैंडल करना है। ठीक है, ये तो एक टाइप है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, इसके अंदर हमें दो नेसेसरी एक्सेप्शन मिल रहा है, एक है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन और एक है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो सबसे पहले देख लेते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो यहाँ पर एरे की बात की गई है, तो ऑब्वियसली मुझे एरे तो लेना ही होगा, राइट। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एरे क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर न्यू इंटीजर, और यहाँ पर मैं कुछ लिमिट दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5। ठीक है, जैसे ही हमने 5 लिखा, हम सभी को मालूम है कितनी इंडेक्स वैल्यू जनरेट होगी, 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, हमने 5 की लिमिट का एरे क्रिएट किया, तो मेरे पास ओनली एंड ओनली 0 से लेकर 4 तक ही इंडेक्स वैल्यू अवेलेबल होगी, राइट। चलिए, इनिशियली चारों इंडेक्स वैल्यूज पर कौन कौन सी वैल्यूज होगी। बाय डिफॉल्ट अगर आप 5 लिमिट वाला एरे क्रिएट करते हो, ठीक है, ए नाम वाला, तो फिर पांचों के 5 एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, राइट, क्योंकि हमने कुछ एरे के अंदर इंसर्ट ही नहीं करवाया, तो सभी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। देखिए यहाँ पर हम ट्राई करते हैं, system.out.println, मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहा a of 3 को, यानी कि इस पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है एरे का, वो मैंने प्रिंट करवाना चाहा। फिलहाल पूरा का पूरा एरे क्या है, एम्प्टी है। तो फिर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सभी एलिमेंट्स पर पांचों के 5 पोजीशन पर हमारी वैल्यूज क्या होगी, 0 होगी। क्लियर? चलिए, हाँ, अगर किसी वजह से एक्सेप्शन आता है तो मुझे यहाँ पर हैंडल तो करना होगा। कौन सा एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो आप देखने को मिल सकते हो 0। ठीक है, आपको सक्सेसफुली यहाँ पर a of 3 का आउटपुट क्या मिला, 0, क्योंकि इस 3 वाले इंडेक्स वैल्यू पर कोई भी एलिमेंट इनिशियली है ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट होगा 0, सभी के ऊपर 0 ही होगी। फिर चाहो तो आप a of 1 को प्रिंट करा कर देख लो, यानी कि इस वाली पोजीशन पर। ठीक है, चलिए सेव किया हमने, अगेन कंपाइल रन, तो वहां पर भी आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, राइट। चलिए, लेकिन अगर आप ट्राई करो a of 6 को, क्या मेरे पास 6 नंबर की कोई इंडेक्स वैल्यू है, नहीं है। ऑब्वियसली आपने 5 का एरे क्रिएट किया है, 5 की लिमिट वाला, तो फिर आपके पास 0 से लेकर 4 तक ही इंडेक्स वैल्यू अवेलेबल होगी ना, 6 तो नहीं होगी ऑब्वियसली। लेकिन फिर भी आप प्रिंट कराना चाह रहे हो, फिर भी आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हो, तो क्या होगा। देखिए हमने सेव किया, कंपाइल एंड रन, तो फिर आपको एक्सेप्शन देखने को मिला, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। साथ ही साथ आपको मैसेज भी देखने को मिला कि इंडेक्स 6 जो है वो आउट ऑफ बाउंड्स है। किसके लिए, फॉर लेंथ 5 के लिए। आपने तो लेंथ 5 की दी थी, तो फिर इंडेक्स 6 है, वो तो आउट ऑफ बाउंड्स हो गई ऑब्वियसली। ठीक है, तो इस तरह से आपको परफेक्ट मैसेज भी देगा। तो ये हमने ऑलरेडी एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। कैच के अंदर मैंने ई को प्रिंट किया, तभी तो आप ये सब देख पा रहे हो। ठीक है, अगर आप इस वाला मैसेज को प्रिंट नहीं कराना चाहते, तो फिर आप डायरेक्टली ई के अंदर पड़े हुए प्योर मैसेज को भी प्रिंट करा सकते हो, कुछ इस तरह से, राइट। चलिए कंपाइल एंड रन, तो आपको प्योर मैसेज देखने को मिलेगा कि इंडेक्स 6 जो है वो आउट ऑफ बाउंड्स हो गई है फॉर लेंथ ऑफ 5। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से हमने हैंडल किया। हाँ, आप यहाँ पर अपना कस्टम मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन किस तरह से आ सकता है वो। क्लियर? ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा लास्ट, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन की लास्ट कैटेगरी, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो वो किस तरह से आता है। स्ट्रिंग लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले तो स्ट्रिंग चाहिए होगी। सपोज स्ट्रिंग नेम, और यहां पर हम नेम के अंदर कुछ भी लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल पाइथन। ओके, चलिए, अब मेरा गोल ये है कि मुझे इस पूरे पाइथन वर्ड को प्रिंट नहीं करना, बट किसी एक कैरेक्टर को प्रिंट करना है। सपोज मुझे यहाँ पर ये जो बीच वाला टी जो है, स्मॉल टी, मुझे उसको प्रिंट करना है। तो आप स्ट्रिंग के अंदर किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए क्या करते थे अब तक। आपको याद होगा तो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड होती थी कैर एट। ठीक है, कैर एट यानी कि कैरेक्टर एट। फिर आपको यहाँ पर ब्रेसेस के अंदर उसकी इंडेक्स वैल्यू पास करनी थी, जो वेरिएबल आप
या फिर जो कैरेक्टर आप प्रिंट करवाना चाहते थे वो। तो स्ट्रिंग की इंडेक्स वैल्यू एरे की तरह भी 0 से ही स्टार्ट होती है। तो ये मतलब कि यहाँ पर है 0, 1 और 2, 3, 4 और अप टू 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 0, 1 और 2, तो t जो है वो 2 पर है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा 2, ठीक है। नेम के अंदर से आप कैरेक्टर प्रिंट करवाना चाहते हो एट विच पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ठीक है। तो फिर आपको सक्सेसफुली t प्रिंट होकर मिल जाएगा। हाँ, अगर कोई एरर आएगी तो वो आपको हैंडल करनी है। कौन से एक्सेप्शन क्लास के थ्रू? स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ठीक है। तो मैंने सेव किया। अगेन सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो आपको सक्सेसफुली t देखने को मिल गया, देखिए, ठीक है। सेकंड पोजीशन पर है आपकी t की वैल्यू। चलिए उसी तरह सपोज मैंने यहाँ पर प्रिंट कराना चाहा 5th पोजीशन पर, कंपाइल किया हमने, रन किया, तो मुझे मिल गया m, ठीक है, यानी कि लास्ट। अगर मैंने प्रिंट कराना चाहा 8th पोजीशन वाला वैल्यू, तो क्या मेरे पास 8 नंबर की कोई इंडेक्स वैल्यू अवेलेबल है? नहीं है, राइट। तो देखते हैं क्या आता है। कंपाइल एंड रन, तो फिर आपको मिल रहा है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 8, ठीक है। मैंने यहाँ पर गेट मैसेज प्रिंट किया हुआ है इसलिए। चलिए हमने प्योर ई को अगर कॉल किया होता तो क्या आता? तो अब आप देख सकते हो स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन मिल गया है, ठीक है। और स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है 8, क्योंकि 8 नंबर की कोई इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से, इस सिनारियो की वजह से आपको अक्कर होकर मिलता है आपका स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। क्लियर? चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, और अगेन मैं रिपीट करूंगा, यहाँ पर आप अपना कोई भी कस्टम मैसेज प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट एक्सेप्शन के बारे में, जिसका नाम है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब जनरली क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन तब आता है जब आप जावा के अंदर फाइंड करने चाहते हो कोई एक एक्सटर्नल क्लास, ठीक है, और जावा उस क्लास को फाइंड नहीं कर पाता, तब जाकर आपको मिलता है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। चलिए देखते हैं किस तरह से उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। अब मैं मेरा यहाँ पर साइड बार ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। हमने अब तक इतनी सारी फाइल्स बनाकर रखी थी। सपोज मेरे पास एक क्लास है emp.java, राइट, जो कि हमने पैकेज के थ्रू क्रिएट किया था emp.java। अब ये emp नाम का जो क्लास है वो मैं यहाँ पर लोड करवाना चाहता हूँ, फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो हम किस तरह से कर सकेंगे? तो जावा के अंदर एक बिल्ट इन क्लास आता है जिसका नाम ही है क्लास। ध्यान रखेगा, जावा के अंदर बिल्ट इन क्लास आता है जिसका नाम ही है क्लास। हमने अब तक बिल्ट इन क्लास कई सारे देखे, एक था सिस्टम, ठीक है, उसी तरह एक था इंटीजर, यानी कि हमारे सभी जो रैपर क्लासेस थे वो, एक था स्कैनर क्लास। तो उसी तरह से हमारे पास एक और क्लास है जिसका खुद का नाम है क्लास। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सी जो है वो कैपिटल है, ठीक है। ये जो क्लास कीवर्ड हम अब तक लिखते थे ये नहीं है, ये बिल्ट इन क्लास है। और ये बिल्ट इन क्लास जो है इसके अंदर एक मेथड आती है फॉर नेम, ठीक है। और फॉर नेम के अंदर डबल कोटेशन के अंदर आपको लिखना होता है जो भी क्लास आप लोड करवाना चाहते हो वो। फिलहाल देखिए except.java मेरी फाइल जो यहाँ पर है उसी कैटेगरी के अंदर, यानी कि उसी इंडेंटेशन के अंदर मेरी emp.java फाइल भी है, यानी कि इस क्लास फाइल को मैं लोड करवा सकता हूँ। इस फाइल को या फिर इस क्लास को, emp को मुझे यहाँ पर अगर लोड करवाना है तो मुझे यहाँ पर सिर्फ उस फाइल का क्लास का नेम लिखना है, तो वो था सिंपल emp, ठीक है। तो इस तरह से मैं उसको लोड करवा सकता हूँ। और मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ system.out.println क्लास लोडेड सक्सेसफुली। कुछ इस तरह से हमने लिख दिया क्लास लोडेड सक्सेसफुली। अब ऑब्वियसली चीज है, ये वाली लाइन कब चलेगी? जब आपकी ये वाली लाइन सक्सेसफुली चल जाएगी तब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारा emp नाम का क्लास जो ऑलरेडी बना हुआ है वो यहाँ पर लोड हो पाता है या नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फाइल को किया सेव, टर्मिनल के अंदर जाकर कंपाइल। देखिए जैसे ही कंपाइल किया हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन मस्ट बी कोट और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन, ठीक है। यहाँ पर आपका क्लास लोड नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं है, क्लास तो लोड हो जाएगा, लेकिन इस वाली मेथड को, यानी कि क्लास डॉट फॉर नेम वाली मेथड को यूज करने के लिए आपको थोड़ी सी टाइप सेफ्टी देनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या किया गया, मस्ट बी कोट और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आगे जाकर आ सकता है, जावा इतना स्मार्ट है कि आपको इस वाली लाइन को रन करने के लिए आपको थोड़ी टैप सेफ्टी देगा। तो यहाँ पर बेसिकली जावा में ये कह रहा है कि अगर आपको क्लास डॉट फॉर नेम वाली मेथड यूज करनी है तो फिर आपको कंपलसरी थोड़ी सी टैप सेफ्टी
देनी होगी कि माइट बी इस वाली लाइन को रन करने के लिए जावा के अंदर क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन अकर हो सकता है। तो आपको पहले से उसको हैंडल करके रखना है, आप डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लिख सकते इस तरह से, ठीक है। आपको कंपलसरी ट्राई और कैच के अंदर ही लिखना है, ये वाली लाइन कंपलसरी आपको ट्राई के अंदर हैंडल करके ही लिखनी होगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर बनाना होगा सबसे पहले ट्राई ब्लॉक, इस वाली लाइन को हमने लिख दिया ट्राई के अंदर, एंड देन आफ्टर हमें लिखना होगा हमारा कैच ब्लॉक। चलिए कौन सा एक्सेप्शन हम अकर करना चाह रहे हैं या फिर हैंडल करना चाह रहे हैं, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, राइट। चलिए अगर ये वाली लाइन जो है वो कब चलेगी, अगर हमारा क्लास लोड हो जाएगा तब, ठीक है। तो इस वाली लाइन को मैंने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ई को, क्लियर। चलिए सेव किया, अगेन हमने किया कंपाइल रन, तो आप देख सकते हो क्लास लोडेड सक्सेसफुली आ गया। हमारे क्लास के अंदर, हमारी डायरेक्टरी के अंदर EMP नाम का क्लास ऑलरेडी था, तो इस तरह से मैंने इस क्लास को लोड करवा दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्लास डॉट फॉर नेम का काम क्या है, किसी भी क्लास को लोड करवाना हमारी फाइल के अंदर। तो मुझे EMP क्लास को लोड करवाना था हमारी फाइल के अंदर, तो इसलिए मैंने लिखा क्लास डॉट फॉर नेम, ठीक है। और ब्रैकेट्स के अंदर कोटेशन मार्क के अंदर आपको लिखना है उस क्लास का नेम, क्लियर। लेकिन चलिए अगर कोई ऐसा क्लास है जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या वो यहाँ पर कॉल हो पाएगा क्या। सपोज मैंने कोई एनिमल नाम का क्लास लोड करवाने की ट्राई की, तो क्या यहाँ पर कोई एनिमल नाम का क्लास है क्या, एनिमल नाम की कोई जावा फाइल है क्या, नहीं है ना। तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, और जैसे ही यहाँ पर एक्सेप्शन आया आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाओगे कैच ब्लॉक के अंदर, सिंपल। चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, अब आपको देखने को मिल गया क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। कौन सा क्लास, एनिमल, क्लियर। तो बाकी जैसे हमने एक्सेप्शन अभी तक देखे एरिथमेटिक से लेकर स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स तक, ठीक उसी तरह ही काम करता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल था कि आपको अगर ये वाली लाइन को यूज भी करना है तो फिर आपको कंपलसरी उसको हैंडल करवाना ही होगा इन एडवांस, ठीक है। तो वो हमने सबसे पहले एरर देखी, ठीक है। तो इस वाले सिनेरियो को आपको खास ध्यान में रखना होगा जब भी आप क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन को अकर करा रहे हो और उसको हैंडल करवाते हो तब, क्लियर। चलिए अब चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, क्लास डॉट फॉर नेम, ठीक है। और हैंडल किया हमने क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लियर, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं आगे हमारे थ्रो कीवर्ड के बारे में, लेकिन उससे भी पहले हम देख लेते हैं फाइनली कीवर्ड, ठीक है। फाइनली जो है वो एक कीवर्ड नहीं है, एक ब्लॉक है। किस तरह से ट्राई जो है, कैच जो है वो दोनों ब्लॉक्स थे, राइट, इस तरह से। तो उसी तरह से फाइनली भी क्या है, एक ब्लॉक है। अब फाइनली को कंपलसरी यहाँ पर सबसे लास्ट में लिखा जाता है, फाइनली अगेन एक ब्लॉक है, ठीक है। तो फाइनली ब्लॉक कब रन होगा, तो फाइनली ब्लॉक के अंदर आपको कंपलसरी आपका जो इंपॉर्टेंट कोड है ना वो यहाँ पर लिखना है। फाइनली ब्लॉक के अंदर ऑलवेज एंड ऑलवेज मस्ट इंपॉर्टेंट कोड लिखा जाता है। क्यों मस्ट इंपॉर्टेंट कोड फाइनली के अंदर लिखा जाता है, क्योंकि फाइनली ब्लॉक रन ईच एंड एवरी टाइम होता है। डजंट मैटर आपका एक्सेप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, आपका एक्सेप्शन यहाँ पर हैंडल हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन फाइनली ब्लॉक तो रन होगा या होगा ही, ठीक है। फाइनली ब्लॉक आपका कंपलसरी रन होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऊपर डजंट मैटर एक्सेप्शन आता है, एरर आती है नहीं आती है, सक्सेसफुल रन होता है, डजंट मैटर। फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ ईच एंड एवरी कोड आपका कंपलसरी रन होगा ही होगा, ठीक है। तो इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट कोड अगर आपकी फाइल के अंदर है जिसको आपको रन करवाना नेसेसरी है, तो फिर वो कोड आप पुटअप कर दो फाइनली ब्लॉक के अंदर। चलिए मैं यहाँ पर सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक लाइन लिखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, यहाँ पर मैंने लिख दिया फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट्स, ठीक है। चलिए सेव किया हमने। अब यहाँ पर हम करते हैं फाइल को कंपाइल। तो देखिए जैसे ही मैंने कंपाइल किया आपको क्या दिख रहा है, ट्राई विथआउट कैच फाइनली और रिसोर्स डिक्लेरेशन। अब आपको यहाँ पर ऐसा क्यों देखने को मिला, 3 एरर्स आई। एक आई ट्राई के अंदर, एरर क्या है, कैच विथआउट ट्राई। अब ऐसा क्यों आया, तो कि देखिए आपने यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक कर दी। ये जो कर्ली ब्रैकेट है वो ट्राई का है, लेकिन ट्राई के अंदर आपने 2 लाइन लिखी, ठीक है। ट्राई का ब्लॉक पूरा हुआ तो आपने एक नई लाइन लिख दी ये वाली यहाँ पर बीच में, ठीक है। तो ट्राई जैसे ही खत्म होता है आपको कंपलसरी क्या लिखनी होती है, कैच वाली लाइन, इस तरह से, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं आनी चाहिए, और उसी तरह यहाँ पर भी। चलिए तो अगेन हमने किया सेव,
यहाँ पर किया कंपाइल, देन आफ्टर रन, तो आप देख सकते हो एक्सेप्शन आने के बावजूद आपका फाइनली जो ब्लॉक था वो सक्सेसफुली रन हो गया। ठीक है, अगर एक्सेप्शन नहीं भी आता तो भी ये रन होता। देखिए, अगर सपोज मेरे पास एम्प्लॉय क्लास ऑलरेडी है, इसको मैंने किया लोड, अगेन हमने किया कंपाइल एंड रन, तो आप देखिए क्लास लोड सक्सेसफुल हो गया, लेकिन फिर भी फाइनली ब्लॉक तो रन हुआ ही। ठीक है, तो ऊपर जब हमने प्रीवियस ट्राई के अंदर क्या किया था, एक्सेप्शन को अकर किया था, लेकिन तब भी फाइनल ब्लॉक रन हुआ था, और यहाँ पर भी फाइनल ब्लॉक रन हुआ है। तो डजंट मैटर। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक्सेप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, हैंडल कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, बट फाइनली ब्लॉक तो आपका रन होगा ही होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट कोड अगर आपके पास हो जो कि ईच एंड एवरी टाइम रन होना ही चाहिए, तो वो कोड आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो फाइनली ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ये गारंटी देता है कि आपका कोड जो है वो रन होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फाइनली ब्लॉक जो है वो कंपलसरी ट्राई कैच के साथ ही लिखा जाता है। ठीक है, पहले कंपलसरी आपको लिखना होगा ट्राई और कैच, और सबसे लास्ट में आपको लिखना होगा फाइनली ब्लॉक। क्लियर? तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मल्टीपल कैच ब्लॉक के बारे में। ठीक है, थ्रोज और कस्टम एक्सेप्शन को हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देख लेंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा हमारा ओवर द लाइन टॉपिक हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मल्टीपल एक्सेप्शन ब्लॉक की, यानी कि मेरे पास यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कुछ ऐसी है कि एक से ज़्यादा एक्सेप्शन अकर हो सकते हैं, और मुझे नहीं मालूम कि कौन कौन से हो गए। ठीक है, मैंने ट्राई के अंदर कुछ ऐसा कोड किया हुआ है कि माइट भी कभी कभार एरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर होगा, कभी कभार क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन अकर होगा। ठीक है, कभी कभार नल पॉइंटर एक्सेप्शन अकर होगा, डिसाइड ही नहीं है, फिक्स ही नहीं है कब कौन सा एक्सेप्शन अकर हो जाए। तो फिर आपने तो यहाँ पर अभी तक फिलहाल एक ही कैच ब्लॉक लिखा था, और उस कैच ब्लॉक के अंदर आपने लिखा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो इस कैच ब्लॉक की लिमिटेशन क्या हो गई, ये वाला कैच ब्लॉक कब रन होगा, जब ट्राई के अंदर से क्लास नॉट फाउंड वाला एक्सेप्शन अकर होगा तभी। अगर हमने यहाँ से एरिथमेटिक वाला एक्सेप्शन अकर किया तो क्या है, कैच ब्लॉक चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया 5/0। तो ऑब्वियसली ये वाली लाइन मुझे क्या देगी, एरिथमेटिक एक्सेप्शन देगी ना, लेकिन वो मैंने क्या यहाँ पर हैंडल किया? कभी भी नहीं, हमने तो हैंडल किया क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर से एरिथमेटिक अकर हुआ, बट यहाँ पर मैच नहीं हुआ, तो इसलिए हमारा कैच ब्लॉक रन नहीं होगा। तो इस सिनेरियो के अंदर क्या होगा, देखिए कंपाइल किया हमने फाइल को, तो सबसे पहले देखिए आप, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन इज थ्रोन इन बॉडी ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्राई स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर लिखा है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, 1 एरर। तो यहाँ पर मतलब कि आपने कैच वो वाला एक्सेप्शन किया है जो कि यहाँ पर अकर हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये पॉसिबल है ही नहीं। सपोज कोई और मैं लिख देता हूँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। चलिए सेव किया मैंने, अगेन किया कंपाइल एंड रन। तो अब देखिए फाइनली ब्लॉक तो रन हो ही गया। ठीक है, फाइनली ब्लॉक तो गारंटी देता ही था कि मैं तो भैया रन होने ही वाला हूँ, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। बट यहाँ पर इस वाली लाइन को सोल्व करते करते क्या हुआ, आपको एरिथमेटिक एक्सेप्शन देखने को मिला, लेकिन क्या आपने वो सोल्व किया था? नहीं किया था, तो इसलिए आपको कंप्लीट एरर देखने को मिल गया। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर वो सोल्व किया होता एरिथमेटिक एक्सेप्शन, और अगर आप कंपाइल एंड रन करते, तो फिर आपको परफेक्टली हैंडल होकर मिल जाता। ठीक है, तो यहाँ पर गारंटी ही नहीं है। कभी कभार ऐसा होगा कि ट्राई के अंदर आपने कुछ इस टाइप का कोड लिखा है कि गारंटी ही नहीं है कौन से वाला एक्सेप्शन अकर होगा, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कैच के अंदर? पॉसिबल ही नहीं है ना कि सभी एक ही कैच के अंदर लिख दो, नहीं पॉसिबल ही नहीं। तो आप क्या करो, आप यहाँ पर मल्टीपल कैच ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरह से, जितने चाहो उतने कैच ब्लॉक कॉल कर सकते हो। ठीक है, इसको सेम एज इट इज आप नोटिस करो, कंपेयर करो लैडर इफ एल्स के साथ। ठीक है, ऊपर हमारे पास एक ही इफ कंडीशन थी, और यहाँ पर एल्सिफ 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 जितने चाहो उतने ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो। एक कैच ब्लॉक को मैंने रिजर्व कर दिया एरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, दूसरे को मैंने रिजर्व कर दिया नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए, उसी तरह से तीसरे को एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, चौथे को स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। इस तरह से आप मल्टीपल कैच ब्लॉक को हैंडल कर सकते हो। अब डजंट मैटर, ट्राई के अंदर से मेरे पास यहाँ पर किसी भी तरह का एक्सेप्शन आए, ठीक है, इन चारों में से किसी भी तरह का एक्सेप्शन आए, तो चारों को मैंने लिखा हुआ है
राइट। अब चारों के अंदर नई नई अपनी मैसेज भी लिख सकते हो स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0। उसी तरह आपने यहाँ पर लिख दिया null वैल्यू नॉट पॉसिबल टू सॉल्व, कुछ भी मैसेज। उसी तरह से एरे इंडेक्स नॉट अवेलेबल, सेम मैसेज में यहाँ पर भी लिख देता हूँ इंडेक्स नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो चलिए सपोज फिलहाल अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहा 5/0 को, तो इन चारों में से कौन सा कैच ब्लॉक रन होगा? ऑब्वियसली एरिथमेटिक वाला ही रन होगा, क्योंकि यहाँ से एरिथमेटिक जनरेट हो रहा है, यहाँ पर कंपेयर होकर ट्रू हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा कैन नॉट डिवाइड बाय 0, सक्सेसफुल। चलिए सेव किया, अगेन कंपाइल, देन आफ्टर रन, आपको मिल गया कैन नॉट डिवाइड बाय 0। अगर मैंने यहाँ पर कुछ और किया होता, सपोज मेरे पास है एक स्ट्रिंग हेलो, ठीक है, और उसकी मैंने लेंथ फाइंड करना चाहिए कुछ इस तरह से, तो क्या आप ये कर सकते हो? चलिए कंपाइल एंड रन, तो यस आपको लेंथ मिल गई 5। बट अगर आपके पास नल है, ठीक है, तो क्या आप नल की लेंथ फाइंड कर सकते हो क्या? नहीं। तो देखिए कंपाइल, और सबसे पहले तो आप नल को रेफरेंस भी नहीं दे सकते, ठीक है, तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपको एरर देखने को मिल गई, तो एरर आई थी तो वो हमारी साइड की है, ठीक है, तो एरर आप यहाँ पर इस तरह से नहीं मेंशन कर सकते। चलिए तो हम ऑफिशियली एक स्ट्रिंग ही बनाते हैं नल, देन आफ्टर एन की मदद से हम फाइंड करते हैं उसकी लेंथ। चलिए सेव, कंपाइल एंड रन, तो आप देख सकते हो नल वैल्यू नॉट पॉसिबल टू सॉल्व, ठीक है, जो कि हमारा ये वाला एक्सेप्शन ब्लॉक चल गया। इस तरह से आपको यहाँ पर कोई भी अब एक्सेप्शन अकर होकर मिले, आपने सभी को कैच कर लिया है, मतलब कि आपने सभी को हैंडल कर लिया इंडिविजुअली, ठीक है। आपने साथ ही साथ क्या कर दिया, इंडिविजुअल करेस्पॉन्डिंग एक्सेप्शन अकर होने के साथ साथ उसी से रिलेवेंट आपको मैसेज भी मिलेगा, देखिए, क्योंकि आपने खुद बनाया है, ठीक है। अगर मेरा ये वाला एक्सेप्शन आया तो मुझे ये वाली मैसेज देखनी है, अगर मेरे पास ये वाला एक्सेप्शन आया तो मुझे ये वाली एरर मैसेज दिखाना है। आपने अलग अलग एक्सेप्शन को अलग अलग तरीके से हैंडल कर लिया, ठीक है, तो ये आपको एडवांटेज मिलता है मल्टीपल कैच ब्लॉक के जरिए। लेकिन अगेन फाइनल ब्लॉक जो है वो तो आपका कंपलसरी लास्ट में ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमने हैंडल किया मल्टीपल एक्सेप्शंस यूजिंग मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, ठीक है, तो इस तरह से भी पॉसिबल है। क्लियर? चलिए अब सपोज मेरे पास सभी टाइप के एक्सेप्शन यहाँ पर मौजूद, ठीक है, सभी टाइप के, आप 5 के 5 यहाँ पर बना सकते हो जो भी हमने रन टाइम देखे वो, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 बनाए सपोज, ठीक है। एक बनाया नल पॉइंटर वाला एक्सेप्शन, दूसरे 2 एरे इंडेक्स वाले और स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स वाले एक्सेप्शन को मैंने हैंडल किया, तो टोटल मैंने 3 एक्सेप्शन को हैंडल किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अकर कर रहा हूँ इन तीनों के अलावा किसी और एक एक्सेप्शन को, तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ये वाली लाइन जो है वो अकर कौन सा वाला एक्सेप्शन करेगी? एरिथमेटिक एक्सेप्शन। लेकिन क्या मैंने यहाँ पर कहीं पर भी एरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल करवाया है? नहीं करवाया, तो फिर मुझे कोई आउटपुट भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, मुझे प्योर एरर देखने को मिलेगी। देखिए कंपाइल एंड आफ्टर रन, तो मुझे परफेक्ट एक्सेप्शन वाली एरर देखने को मिल गई, यानी कि हमने कुछ हैंडल ही नहीं किया, ठीक है। एरिथमेटिक अकर हो रहा है लेकिन हमने हैंडल तो नहीं किया, तो इसलिए हमारा कोई भी हैंडलेशन वाला मैसेज नहीं दिखेगा। तो इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो? इन फ्यूचर आपके साथ ऐसा कई बार होगा, अगर आप प्रोफेशनल जावा डेवलपमेंट के अंदर जाओगे, ठीक है, अपना करियर बनाओगे, कि आपको कौन सा वाला एक्सेप्शन यहाँ पर अकर होकर मिलने वाला है वो आपको खुद को नहीं पता। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्राई में से आपको कौन से टाइप का एक्सेप्शन अकर होकर मिलने वाला है वो आपको खुद को नहीं पता, तो क्या आप उसको इस तरह से हैंडल कर पाओगे? कैच के अंदर नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपको नाम ही नहीं पता तो आप कैच के अंदर कौन सा एक्सेप्शन लिखोगे? नहीं लिख सकते ना। तो इन तीनों के अलावा अगर आपको यहाँ से कोई एक और नया एक्सेप्शन देखने को मिलता है तो फिर आप उसको किस तरह से हैंडल करोगे? समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है जनरलाइज्ड एक्सेप्शन ब्लॉक या फिर जनरल एक्सेप्शन ब्लॉक। जनरल एक्सेप्शन ब्लॉक किस तरह से बनाया जाता है? तो वो भी कैच की मदद से ही बनाया जाता है, लेकिन सबसे लास्ट में इन द सेंस फाइनली ब्लॉक के जस्ट ऊपर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये सभी कैच ब्लॉक तो क्या थे? इंडिविजुअल एक्सेप्शन को हैंडल कर पाते थे। ये कैच ब्लॉक ओनली हैंडल करता था नल पॉइंटर को, ये वाला कैच ब्लॉक ओनली हैंडल करता था एरे इंडेक्स वाले,
ठीक है, और ये ओनली हैंडल करता था स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन को। बट मुझे कुछ इस टाइप का कैच ब्लॉक बनाना है कि इन तीनों के अलावा पूरे जावा के अंदर कोई भी एक्सेप्शन अकर क्यों ना हो जाए, ये कॉमन ब्लॉक चल जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरे जावा के अंदर इन तीनों एक्सेप्शन के अलावा और कोई भी एक्सेप्शन आ जाए वो हैंडल हो जाना चाहिए इस एक कैच ब्लॉक के जरिए। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पर कौन सा क्लास लिखूं? मुझे यहाँ पर लिखना है एक्सेप्शन क्लास। ध्यान दीजिएगा, मुझे यहाँ पर लिखना है एक्सेप्शन क्लास। एक्सेप्शन जावा के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है जो कि इन बाकी सभी का क्या है, पेरेंट क्लास है। ध्यान दीजिएगा, आपने प्रीवियस सेशन के अंदर ये हायरार्की देखी थी, राइट? तो सभी टाइप के एक्सेप्शन, इसका पेरेंट क्लास क्या था? देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन क्लास था। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो एक्सेप्शन क्लास, क्योंकि इनडायरेक्टली ये सभी क्लास जो है वो सभी चाइल्ड क्लास है ना, एक्सेप्शन क्लास के ये सभी चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो आपने डायरेक्टली पेरेंट क्लास का नाम ही यहाँ पर लिख दिया एक्सेप्शन। तो क्या होगा, अगर इस वाली लाइन में से कोई भी टाइप का एक्सेप्शन अकर हो रहा होगा इन तीनों के अलावा, तो वो डायरेक्टली इस कैच ब्लॉक के अंदर हैंडल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टाइप का एक्सेप्शन अकर हो, इनडायरेक्टली वो एक्सेप्शन का ही चाइल्ड क्लास होगा, इसलिए वो यहाँ पर हैंडल हो जाएगा। सपोज मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर हमने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल जनरल एक्सेप्शन ब्लॉक। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। चलिए अब देखिए, अब हमें क्लियर कट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस वाली लाइन में से एरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर होकर मिलेगा, लेकिन क्या हम इन तीनों में हैंडल करवाया है? नहीं करवाया। तो ऑब्वियसली हमारा ये जो जनरल कैच ब्लॉक है ना वो रन होगा। ठीक है, एक्सेप्शन क्लास यानी कि इन तीनों के अलावा, मतलब कि जो भी आपने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं उन सभी के अलावा अगर यहाँ पर एक्सेप्शन कोई अकर हुआ तो वो हैंडल करने की जिम्मेदारी किसकी है? इस वाले जनरल कैच ब्लॉक की है। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर टॉप मोस्ट पेरेंट क्लास लिखा हुआ है एक्सेप्शन बिल्ट-इन क्लास। क्लियर? तो देखते हैं, सेव किया हमने, कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो आप देख सकते हो जनरल एक्सेप्शन ब्लॉक रन हो गया। हमारा एरिथमेटिक एक्सेप्शन जो कि यहाँ पर आता था वो सक्सेसफुली हैंडल हो गया इस ब्लॉक के थ्रू। क्लियर? तो इस तरह से आप मल्टीपल कैच ब्लॉक के साथ साथ जनरल कैच ब्लॉक का भी यूज कर सकते हो। आप श्योर नहीं हो कि इस लाइन में से मेरा अभी तक जो हमने देख लिया, अभी तक हमने जो भी रेफरेंस पास कर लिए उन सभी वाला एक्सेप्शन आएगा या फिर कोई नया रेफरेंस वाला एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, आप श्योर ही नहीं हो। तो इन फ्यूचर प्रोफेशनल जावा डेवलपर के अंदर आपके पास कई सारे ऐसे सिनारियो जाएंगे जबकि आपको खुद को पता ही नहीं होगा कि कौन सा वाला एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, इस टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए आपको जनरल एक्सेप्शन ब्लॉक लिखना ही होगा। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जनरल एक्सेप्शन ब्लॉक किस तरह से बनाया जाता है वो। क्लियर? और एक और चीज, जनरल एक्सेप्शन ब्लॉक को आपको कंपलसरी एट द लास्ट पोजीशन में ही लिखना है। आप इस वाले ब्लॉक को यहाँ पर सबसे ऊपर नहीं लिख सकते, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने इस वाले ब्लॉक को यहाँ से निकाल लिया और यहाँ पर ऊपर लिखा तो फिर क्या होगा, प्रोग्राम तो हमारा टॉप टू डाउन ही चलता है, राइट? तो अगर यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो वो यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी टाइप का एक्सेप्शन आया, सपोज नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी आया, तो ये वाला ब्लॉक रन नहीं होगा, बट कि ऊपर से ही यही वाला रन हो जाएगा। तो ये नीचे वाले सभी ब्लॉक्स तो मीनिंगलेस हो गए, राइट? तो इसलिए जावा पहले से ही ऐसा आपको करने ही नहीं देता, आपको कंपलसरी नीचे ही लिखना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ एक खास ध्यान रखिएगा, जनरल एक्सेप्शन ब्लॉक सबसे नीचे आएगा और उससे भी नीचे आएगा फाइनली ब्लॉक। क्लियर? तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह से हमने समझा जनरल ब्लॉक किस तरह से हैंडल किया जाता है या फिर कोई भी एक्सेप्शन किस तरह से जनरलाइज्ड वे में हैंडल किया जाता है यूजिंग एक्सेप्शन क्लास। ओके, तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के अंदर बाकी बचे हुए चीज हम देखेंगे। थ्रो और थ्रोस कीवर्ड क्या है, हमारा खुद का कस्टम एक्सेप्शन किस तरह से बना सकते हैं और उसको किस तरह से हैंडल भी कर सकते हैं वो। क्लियर? लेकिन तब तक आपको ये सभी चीज कंप्लीटली प्रैक्टिस करके रखनी है। ओके।